कहा कि डरना मत, मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। और जब यीशु पैदा हुआ तब खुशखबरी भी स्वर्गदूतों ने ही चरवाहों को दी। यीशु की सेवा के दौरान भी स्वर्गदूत हमेशा आसपास थे। जब यीशु जंगल में 40 दिन तक परीक्षा में थे, मरकुस 1:13 बताता है कि स्वर्गदूत उनकी मदद कर रहे थे। और जब यीशु पहाड़ पर गहरी प्रार्थना कर रहे थे और उनका चेहरा बदल गया, स्वर्गदूत जानते थे कि उस वक्त क्या हो रहा है। आखिरी हफ्तों में सब कुछ बदलने लगा था। यीशु ने अपनी मौत के बारे में सीधी बात करना शुरू कर दिया था। मत्थयु 16 ये कहता है कि यीशु ने चेलों को बताना शुरू किया कि उसे यरूशलेम जाना है, वहां नेताओं से बहुत दुख झेलना है, उसे मार दिया जाएगा और तीसरे दिन वो फिर जी उठेगा। स्वर्गदूत यह सब पहले से जानते थे। वो वहीं थे जब ये भविष्यवाणियां बताई गई थी। उन्हें पता था यशायाह ने उस दुख उठाने वाले मनुष्य के बारे में लिखा था। उन्हें पता था भजन 22 में लिखा है कि उसके हाथ और पैर छेदे जाएंगे। लेकिन बात को जानना अलग होता है और उसे सच में होते देखना पूरी तरह अलग महसूस होता है। सूली से पहले के दिनों में स्वर्गदूतों ने देखा कैसे माहौल और भी भारी होता जा रहा था। उन्होंने देखा जब यीशु ने दूसरी बार मंदिर साफ किया, व्यापारियों को बाहर निकाला और पैसों की मेजें उलट दी। उन्होंने यह भी देखा कि धार्मिक नेता अब पहले से ज्यादा यीशु के खिलाफ खड़े हो रहे थे। जब यीशु ने अपनी मौत के बारे में यूहन्ना 12:22 में कहा, मेरा मन बहुत परेशान है, मैं क्या कहूं? पिता, मुझे इस समय से बचा ले। तो ये सुनकर स्वर्गदूतों को जरूर अजीब और भारी लगा होगा। ये ऐसा था जैसे उनका सबसे बड़ा लीडर दर्द में हो। जब यीशु यरूशलेम में दाखिल हुए, वो पल स्वर्गदूतों के लिए खुश भी था और दर्द भरा भी। भीड़ चिल्ला रही थी, दाऊद के बेटे की जय हो, जो प्रभु के नाम में आता है वो धन्य है। मत्ती 21:9। लेकिन स्वर्गदूत जानते थे कि इसके बाद क्या होने वाला है। उस आखिरी हफ्ते में उन्होंने यीशु की सबसे गहरी बातें सुनी। उन्होंने राज्य के बारे में उसकी कहानियां सुनी, आने वाले समय की चेतावनियां सुनी और पवित्र आत्मा के वादों के बारे में सुना। ऐसा लगता था जैसे यीशु अपनी आखिरी बातें बता रहे हों, जैसे वो किसी ऐसे मिशन पर जाने वाले हों जहां से वापस आना आसान न हो। पास्का की वो रात स्वर्गदूतों के लिए बहुत भावुक थी। उन्होंने देखा जब यीशु ने अपने चेलों के पैर धोए, इतनी नम्रता थी कि वो खुद भी चुप रह गए। उन्होंने सुना जब यीशु ने आखिरी खाने की शुरुआत की और कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है।